हरे कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ दर्शना। आज की वीडियो में हम ये सुंदर पोशाक बनाना सीखेंगे ठाकुर जी की। ये कलीदार पोशाक है और जन्माष्टमी के लिए मैंने बनाई है। बट बिफ़ोर स्टार्टिंग विद द वीडियो मैं एक चीज़ क्लेरिफाई करना चाहूँगी यहाँ पे कि मेरा ये जो चैनल है ये स्पेसिफ़िकली लड्डू गोपाल के ड्रेसेस बनाने का नहीं है, इसीलिए मुझे सारे नंबर के मेजरमेंट्स नहीं पता होते। मेरे पास 3 नंबर और 1 नंबर के कान्हा जी हैं और मैं उन्हीं के ड्रेसेस सिर्फ बनाती हूँ, बाकी कोई भी ड्रेसेस मैं नहीं बनाती। तो आई वोंट बी एबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस। विद दैट लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो नाउ। सो फ्रेंड्स, ये जो ड्रेस है लड्डू गोपाल का, ये कलीदार ड्रेस है, कलियों से बनाया हुआ है और कलियाँ बनाने के लिए मैंने नेट फैब्रिक का यूज़ किया है। आई विल शो यू ऑल द मटेरियल्स ऑल्सो। ये जैसे गोटा की लेस है जो भी मैं यूज़ करूँगी अपने ड्रेस को डेकोरेट करने में। और ये एक डोरी है, क्योंकि ये ड्रेस मैं इन द फॉर्म ऑफ स्कर्ट बनाऊंगी, तो एक स्कर्ट होगा और एक चोली होगी, तो स्कर्ट के अंदर इंसर्ट करने के लिए ये डोरी मैं यूज़ करूंगी। और जो बेस का लाइनिंग है उसको बनाने के लिए, जो बेस का सर्कल स्कर्ट है वो बनाने के लिए मैंने ये रॉ सिल्क का फैब्रिक यूज़ किया है। इस पर्टिकुलर ड्रेस में ये रॉ सिल्क का फैब्रिक है और उसके ऊपर जो डेकोरेट करने के लिए जो लगेंगे, ये मैंने ये फैब्रिक में से कुछ लेसेस काट दी हैं इस तरह से, और इसको मैं यूज़ करूँगी फॉर डेकोरेटिंग। ये नेट का फैब्रिक है जो मैं बोल रही थी। जो कलियाँ मैं कट करूँगी वो कलियाँ इस नेट के फैब्रिक से कट करूँगी। और ये जो है ये एक सिंपल थ्रेड है जिससे मैंने मेरे कान्हा जी की कमर नापी थी। आप भी इस तरह का थ्रेड यूज़ करके उनकी कमर नाप सकते हो और उसका सरकमफरेंस जो है, वेस्ट राउंड जो है, वो कैलकुलेट कर सकते हो। तो नाउ लेट अस मेजर। सी इट इज़ कमिंग 4.5 इंचेस। तो विद दिस लेट्स बिगिन। सबसे पहले वी नीड टू मेक सर्टन कैलकुलेशंस फॉर मेकिंग द सर्कल स्कर्ट। जो लाइनिंग का सर्कल स्कर्ट है वो, तो ये 3 नंबर कान्हा जी की ड्रेस है। इसका वेस्ट राउंड जो है, जो हमने गिना था, वो 4.5 इंचेस आ रहा था, विच वी हैड सीन अर्लियर, विच इज़ 12 सेंटीमीटर। अब मैंने सेंटीमीटर में यहाँ पे इसलिए लिया है ताकि कैलकुलेशन करने में ईजी हो। ये जो है ये रेडियस है, ये किस तरह से कैलकुलेट करना है, लेट्स सी नाउ। रेडियस का फॉर्मूला है वेस्ट राउंड डिवाइडेड बाय 6.28। 6.28 इज़ स्टैंडर्ड मेजरमेंट। ये सबके लिए, फुल स्कर्ट के लिए जब अपन कट करते हैं तो 6.28 से ही डिवाइड करते हैं, इसीलिए मैंने सेंटीमीटर्स में लिया था। तो इट इज़ कमिंग 1.9 सेंटीमीटर विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर। ये फुल सर्कल स्कर्ट जो है लाइनिंग का, ये कट करने के लिए। अब इसकी जो लेंथ है ये आप आपके हिसाब से रख सकते हो। मैंने यहाँ 5 इंचेस रखी है विच इज़ इक्विवेलेंट टू 13 सेंटीमीटर। अब इसमें 2 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर आपके हिसाब से आप सीमिंग अलाउंस ऐड कर सकते हो, विच इज़ जस्ट फॉर फोल्डिंग फ्रॉम बीनीथ। ये नीचे से जो हेम्स है उसके, इसको फोल्ड करने के लिए जितना भी आपको मार्जिन लगता है वो आप ऐड कर सकते हो। तो नाउ आई विल शो यू हाउ टू कट दिस स्कर्ट। पहले इस तरह से एक फ़ोल्ड कीजिए और फिर और एक फ़ोल्ड इस तरह से, ताकि ये जो पैनल्स है ये 4 लेयर्स हो जाए इसके। सी दीज आर 4 लेयर्स ऑफ फैब्रिक्स, 1 2 3 एंड 4। ये 4 लेयर्स ऑफ फैब्रिक्स हो गए। प्लेस इट इन दिस वे कि उसकी जो फोल्डेड साइड है वो आपके साइड में आ जाए। ये देखो इस तरह से, तो ये फोल्ड जो है वो आपके तरफ हो। अब ये 2 सेंटीमीटर वी हैव टू कट फ्रॉम दिस कॉर्नर, सो आई विल मेजर 2 सेंटीमीटर और एक राउंड बनाऊंगी इस तरह से। यहाँ से अपने को जो लेंथ ऑफ द स्कर्ट है वो लेनी है, जो मेरे केस में 14 सेंटीमीटर थी, तो मैंने 14 सेंटीमीटर सब जगह से यू हैव टू मार्क एट द डिस्टेंस ऑफ 14 सेंटीमीटर, सी लाइक दिस। और फिर ये मार्क लाइन से वी हैव टू कट इट।
मैं कट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक कट किया हुआ है। सी सेम वे फोल्डेड साइड मेरे साइड में है। तो व्हेन यू विल ओपन दिस यू विल गेट अ फुल सर्कल स्कर्ट लाइक दिस। अब इसके ऊपर अटैच करने के लिए मुझे कलियाँ चाहिए जो मैं नेट के फैब्रिक से कट करूँगी। और इस तरह से मुझे 8 पैनल्स कट करने हैं इन कलियों के, विच आफ्टर अटैचिंग विल बिकम अ फुल सर्कल। उसके लिए फोल्ड इट इन दिस वे, फर्स्ट 1 फोल्ड, 2 फोल्ड एंड देन 3 फोल्ड। अब ये जो टोटल पैनल्स बनेंगे ये देखो, दीज आर 8 पैनल्स, तो 8 कलियाँ कट हो जाएंगी। तो जो नेट का फैब्रिक है वो भी यू टेक इन 8 फोल्ड्स एंड यू कट। ये जो नेट का फैब्रिक है ये बहुत ही पतला है, इसलिए मैं दो कलियाँ एक के ऊपर एक रखूँगी, तो मुझे टोटली 16 कलियाँ चाहिए। बट अगर आप ब्रॉकेट्स का फैब्रिक या और कोई थिक फैब्रिक यूज़ कर रहे हो तो यू कैन जस्ट मेक 4 लेयर्स ऑफ दैट क्लॉथ और उसके ऊपर आप कलियाँ कट कर सकते हो इस तरह से, तो आपको 8 मिल जाएंगी। अब इस केस में ये है कि ये जो दोनों हैं सेट्स, ईच सेट इज़ ऑफ 8 पैनल्स, तो टोटली 16 हो गए अपने पास, बिकॉज दिस इज़ वेरी थिन फैब्रिक। तो हर सेट में 2 कलियों का बना रही हूँ। सी इस तरह से मेरे पास 8 सेट बन जाएंगे क्योंकि टोटली 16 कलियाँ थी अपने पास। सो सी दीज आर 8 सेट्स ऑफ कलीज जो मैं एक एक करके एक के ऊपर एक रख के स्टिच करने वाली हूँ। दीज आर 8 सेट्स, these are 8 कलीज। first set or second set you take like this, place it one over other, both are right sides। अब इसमें समझना मुश्किल है, but place both the right sides together and give a stitch from here। इस तरह से सारी कलियाँ अटैच करनी है। see now I will show you practically। ये 2 कलियों का एक सेट है, ये 2 कलियों का एक सेट है। ये दोनों एक के ऊपर एक रखो राइट साइड्स टुगेदर और देन स्टिच फ्रॉम हियर लाइक दिस। तो सी अब ये 2 कलियाँ अटैच हो गई हैं। और एक आई विल शो यू again, place the right side over the कलीज और मैंने 1/4 इंच का मार्जिन लेके स्टिच किया है, आप उससे भी कम ले सकते हो। सी अब ये 3 कलियाँ अटैच हो गई। इसी तरह से और सारी कलियाँ मैं अटैच करूँगी, 8 ऑफ देम, एंड देन आई विल शो यू। अब इस तरह से ये सारी कलियाँ मैंने अटैच की हैं, पर इसमें एक गलती हो गई है मुझसे कि ये जो मैंने मार्जिन लिया था 1/4 इंच का, जो 2 कलियाँ अटैच करने के लिए, स्टिच करने के लिए, सी ये जो मार्जिन है ना, ये मैंने काफ़ी ज़्यादा लिया था और उसके लिए मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं किया था, कैलकुलेशन में जगह नहीं छोड़ी थी, तो मुझे एक कली एडिशनल कट करनी पड़ी क्योंकि ये पूरा सर्कल नहीं बन रहा था 8 कलियों से। आप देखोगे, मेजर करोगे तो ये 9 कलियाँ हैं अभी। तो आप करते समय या तो मार्जिन कम लीजिए या अगर आपको कम पड़े कोई कली तो एडिशनल कट करके ले लीजिए। इस देखो इस तरह से अगर आपका बन जाए, आपको एक कली कम पड़ रही है तो यू कैन कट 1 मोर एडिशनल एंड देन यू कैन टेक। फर्स्ट आई विल रिमूव ऑल दिस नाउ। तो ये पूरा सर्कल स्कर्ट बन गया है कलियों का। हर कली में 2 पैनल्स हैं। अब ये नीचे लाइनिंग रखूँगी और ऊपर ये जो नेट का कलियों का सर्कल है वो रखूँगी। और फर्स्ट जो है ना, ये रेडियस का जो सर्कल है ये आई एम गोइंग टू स्टिच एंड आई विल कट फ्रॉम हियर नाउ। और ये जो जॉइंट है, कलियाँ जहाँ पे जॉइंट हुई है वहाँ पे ये लेस से मैं डेकोरेट करने वाली हूँ। यू कैन ईदर स्टिच इट और यू कैन जस्ट पेस्ट इट विथ फैब्रिक ग्लू ऑल्सो। सो फर्स्ट आई विल डू ऑल दिस थिंग्स। आई विल डेकोरेट with these laces, I will stitch the radius circle, see like this। मैंने ये स्टिच करी है सारी लेसेस इसके ऊपर, पर ये जो सरकमफरेंस है ये मुझे बहुत बड़ा लग रहा है, तो मैं इतना मार्जिन से कट करूँगी। एज आई टोल्ड यू कि मैं खुद भी अंदाज से ही लेती हूँ, तो बनने के बाद मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा था तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसका जो लेंथ है ये मैं
रिड्यूस करूँ, इंस्टेड ऑफ 5 इंचेस आई एम नाउ मेकिंग इट 4 इंचेस और आई एम गोइंग टू ट्रिम इट ऑफ। सी नाउ इट इज़ लुकिंग प्रोपोर्शनेट। मैंने इतना सारा कट किया है। अब इन दो प्लेसेस के बीच में मैं गोटा लेस भी लगाऊंगी। आई विल स्टिच इट, यू कैन पेस्ट इट एज ए सेट। तो ये सब होने के बाद ये एक डायगोनल स्ट्रिप यू हैव टू कट फॉर पैकिंग द वेस्ट राउंड। आपको वेस्ट राउंड जो बीच में का सर्कल है उसको कवर करने के लिए ये डायगोनल स्ट्रिप लगेगी, जहाँ से आप डोरी इंसर्ट करोगे स्कर्ट की। तो सी नाउ एवरीथिंग इज़ डन। मैंने बॉर्डर पे भी लेस अटैच की है। अब ये जो डायगोनल स्ट्रिप है, आई एम रियली वेरी सॉरी, बहुत अच्छे से नहीं दिख रही है, बट ये आप स्ट्रेच कर करके इस तरह से फर्स्ट यू स्टिच इट। देखो ये ऐसी बन जाएगी। फिर ये जो ऊपर का एज है दैट यू फोल्ड इट जस्ट 1/4 ऑफ एन इंच। सी, और ये फोल्ड करने के बाद इसके बीच में आप एक डोरी रखो, सी लाइक दिस, और जो फोल्डेड एज था ऊपर का वो अंदर की तरफ मोड़ के और एक स्टिच लगाओ इस तरह से। नॉर्मल स्कर्ट्स में, एडल्ट के स्कर्ट्स भी बनाते हैं हम, तो भी ये इसी तरह से बनता है। सी नाउ एवरीथिंग इज़ कंप्लीट। ये वेस्ट राउंड भी कवर अप हो गया है और ये डोरिया भी लग गई है। नाउ दिस स्कर्ट इज़ कंप्लीट। नाउ वी विल मेक द चोली। चोली के लिए इस तरह से कोई फैब्रिक लो। अगेन दीज मेजरमेंट्स आई एम टेलिंग ओनली फॉर 3 नंबर काना जी। इस तरह से 4 फोल्ड में फैब्रिक यू हैव टू प्लेस इट, सी लाइक दिस। अब ये मैंने नेक के लिए कट किया है, ये भी मैंने अंदाज से ही कट किया है। यहाँ से शोल्डर का आपका जितना विड्थ है वो आप देख के कट कर सकते हो। मैंने 1.5 सेंटीमीटर रखा हुआ है। लेंथ ऑफ द चोली आई हैव केप्ट 6 सेंटीमीटर। फिर 2 सेंटीमीटर की विड्थ रख के शोल्डर के पॉइंट को इस तरह से कनेक्ट किया है, तो स्लाइट कर्व के साथ, एंड देन यू हैव टू कट इट फ्रॉम हियर। देखो एक बार ये इस तरह से मार्क्ड लाइंस पे आप जब कट करोगे, ओपन होने के बाद ये ऐसे दिखेगा। अब इसके जो किनार है वो मैं गोटा पट्टी से कवर करूँगी और इसके नेक में डिज़ाइन करने के लिए ये लेस का यूज़ करूँगी। इसका जो सेंटर बैक से मैंने कट किया और सारे एजेस को मैंने गोटा की रिबन से कवर अप किया है, सी लाइक दिस। पीछे की तरफ एक गोटा की लेस लगाइए ताकि आप वेस्ट को व्रैप कर सको। तो ये मैं अभी आप मेरे कान्हा जी को पहना के दिखाती हूँ आपको। सी, इस तरह से ये चोली मैंने पहनाई है और ये बन जाएंगी ऐसी। और ये स्कर्ट है, मैंने इसका ओपनिंग पीछे रखा है, आप चाहो तो आगे भी रख सकते हो। देखो ये कितने प्यारे लग रहे हैं। अभी तो मैंने इनका श्रृंगार भी नहीं किया है, बट एक बार इनका श्रृंगार हो जाए तो बहुत प्यारे लगेंगे। ये नेट का इफ़ेक्ट शायद वीडियो में इतना नहीं दिख रहा है, बट एक्चुअल में बहुत प्यारा लग रहा है। आप इसको ब्रॉकेट्स में भी बना सकते हो एज ए सेट। बहुत ही प्यारी ड्रेस लगेगी, कलियों वाली, बहुत सुंदर घेरा बनता है इस तरह से। आप ज़रूर ट्राई करो अपने गोपाल जी के लिए और डू शेयर योर एक्सपीरियंस विथ मी। आई एम श्योर you will love it. Thanks for watching, friends. Please subscribe to my channel and till our next video. Bye bye.